हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नक्स भूमिका के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, उसके मेंटल, जनरल और बिहेवियर के बारे में। ठीक है, हम अभी फिजिकल जनरल्स नहीं देखेंगे, जो उसमें पर्टिकुलर्स होते हैं वो नहीं देखेंगे। हम अभी सिर्फ बिहेवियर देखने वाले हैं, पर्सन का मेंटल जनरल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि नक्स भूमिका का पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको नमस्ते करेगा। ठीक है, मतलब आपको रिस्पेक्ट देगा, ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट देगा, नमस्ते डॉक्टर साहब। उसके बाद जैसे वो अपनी प्रॉब्लम खुद बताना चाहेगा एक तो, ठीक है, और जो वो बताएगा तो वो बहुत आपको एक आपको वो सीरियल में बताएगा। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी कहीं से जल्दी जल्दी और डॉक्टर साहब मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसे नहीं करेगा। आपको हर चीज़ वो सीरियल वाइज बताएगा और एक ऑर्डरली मैनर होगा उसका। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर साहब मेरे को इतने ईयर्स पहले 3-4 ईयर्स पहले मेरे को एक दिक्कत हुई थी, उसके 2 ईयर्स बाद मेरे को सिस्ट की दिक्कत हो गई, उसके 3 to 4 उसके 2 ईयर्स बाद मेरे को कोई स्किन अफेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो ये चीज़ बिल्कुल ऑर्डरली वे में आपको बताएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप उससे बातचीत करोगे, ठीक है, उसको अगर किसी ने बीच में इंटरप्ट करा, फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई भी पर्सन आया है, उसने बीच में इंटरप्ट करा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं रहते ये घर पे, या फिर कुछ और चीज़ बोला, किसी ने उसको बीच में इंटरप्ट करा, तो उसको गुस्सा आएगा। वो कहेगा मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। तो इस तरीके से वो गुस्सा कर सकता है। ठीक है, उसको मतलब इंटरप्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, उसको बीच में कोई भी इंटरप्ट करे वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप उससे बात करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पेशेंट है उसको जो एलिमेंट्स है वो अपना बिजनेस को लेकर, बिजनेस जो अपना बिजनेस है, ऑफिस वर्क है, उस चीज़ को लेकर उसको एलिमेंट ज़्यादा हुआ होगा। और वो जैसे सीपिया होता है वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। वहीं आप देखोगे कि ये जो नक्स भूमिका है ये अपने बिजनेस अफेयर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये जो नक्स भूमिका का पेशेंट होता है, जैसे इसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एकदम से नोटिस कर लेता है। जैसे कि आप किसी के घर में, जैसे कि ये किसी के घर में गया है, ठीक है, वहाँ पर चादर में जैसे चादर बिछी हुई है, वहां पर सुकड़न है। ठीक है, तो बाकी के 10 बंदे नोटिस नहीं करेंगे, बट ये बंदा नोटिस कर लेगा। तो ये ऐसे छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। ठीक है, और ये इसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। ये अपनी कोई फाइल बनाएगा, उसको भी बार बार सही करने की कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये है कि इसको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होता है, बहुत रात भर अपना वर्क करता रहेगा। ठीक है, बहुत रात भर वर्क करता रहेगा, तो इसको एक रूब्रिक आता है डिज़ायर फॉर स्लीप। जब कोई पर्सन इतना ज़्यादा काम करता रहेगा तो उसको नॉर्मल सी बात है डिज़ायर होगी स्लीप की। ठीक है, अब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और इस पेशेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये ढंग से सो नहीं पाएगा, तो इसको डिज़ायर रहती है सोने की। ठीक है, डिज़ायर फॉर स्लीप एक रूब्रिक आता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे अपने बिजनेस को लेकर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में भी हर चीज़ को बहुत परफेक्टली करना चाहेगा, जिससे इसको इसका जो बॉस होगा उसकी इसके साथ अच्छी बनेगी। लाइकोपोडियम चापलूसी करता था, इसलिए उसके बॉस के साथ उसकी अच्छी बनती थी। बट हमें नक्स भूमिका बहुत मेहनत करता है, वो हर काम बहुत परफेक्टली करता है, इसलिए उसका बॉस उसको प्रेज करता है। और ये हर काम अपना बहुत परफेक्शन से करना चाहता है, इसलिए कभी कभी परफेक्शन के चक्कर में ये अपने बॉस से भी लड़ लेता है, बट इसका बॉस इसको नौकरी से नहीं निकालता, बिकॉज वो इसकी इंपॉर्टेंस जानता है कि ये कितना परफेक्शन से वर्क करता है। और कितनी ही बार ये अपने सबऑर्डिनेट्स का वर्क भी खुद ही करने लगता है। ठीक है, जिससे इसको जब कोई इतना ओवरलोड वर्क करेगा तो उसको एलिमेंट्स होंगे, तो ओवरवर्क की वजह से, इतना ज़्यादा काम करने की वजह से इसको एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसे कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी वर्क कर रहा है बट इसकी वही चीज़ बार बार गलत हो जा रही है। ठीक है, और ये कोशिश कर रहा है कि यार मैंने इसमें ये लॉजिक भी सही लगाया, ये वाला लॉजिक भी सही था, ये भी सही था, फिर भी मेरी वही चीज़ गड़बड़ हो जा रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि जो पेशेंट है उसको एलिमेंट्स है फ्रॉम साइंटिफिक या लिटरेरी फेलियर की वजह से भी पेशेंट को एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि ये हाईली एम्बिशियस होगा, इसको हर काम परफेक्टली चाहिए और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ये पर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद हाईली ऑप्टिमिस्टिक होगा इवन इन डेस्पोडेंसी। देखिए अब आपको जैसे ये पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ठीक है, अब अब ये बहुत ज़्यादा निराश है, ठीक है। अब जैसे बाकी जो लोग होंगे, ठीक है, वो निराश होके बैठ जाएंगे, ठीक है, कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता। बट नक्स वोमिका का पेशेंट उस निराशा में भी आशा को ढूंढता है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है, अब इसे लग रहा है कि इसका काम, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि यार अब इतना कम वक्त रह गया, अब तो हो ही नहीं पाएगा, अब तो हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। बट ये पर्सन बोलेगा, अब यहाँ पे निराशा है, आप देख रहे हो यहाँ पर निराशा है कि बहुत कम टाइम रह गया, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। बट ये जो पर्सन होता है ये वहाँ पर भी अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखता है कि नहीं यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है। अगर ये पर्सन सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, ठीक है, इसको निराशा मिल रही है वहाँ से, तो ये खुद कुछ ट्राई करेगा, नहीं मैं अभी भी ठीक हो सकता हूँ, फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ रहती है, ठीक है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इफेक्ट इम्प्रेशंस, ठीक है, कोई भी बाहर की चीज़ें हो गई, ठीक है, विंड एयर, तो ये उसमें उससे बहुत ज़्यादा ये उसके लिए ओवर सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसको एक्सेसिव इरिटेशन और एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी, किसी भी चीज़ के लिए ये एक्सेसिवली मतलब कोई, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेबल पर्सन होता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कोई अपना जो कोई पर्सन है वो अपना काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको इरिटेशन होगी, ठीक है। वो अपने काम में इतना इन्वॉल्व है, हर काम को परफेक्शन से करना चाहता है, तो उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको इरिटेबिलिटी होगी और उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी भी रहती है, ठीक है। उसके बाद एक हमें देखने को मिलता है कि इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड बट इज एफ्रेड टू डाई। तो पर्सन का जब बहुत ज़्यादा जब पर्सन की सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पर्सन सुसाइड करना चाहता है, बट वो सुसाइड करने से डरता है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो निराशा में आशा, मतलब सुसाइड मतलब जब पर्सन पूरा निराश हो गया, ठीक है। सुसाइड पर्सन तभी करेगा ना जब उसको होप कहीं से भी नहीं बची, बट ये पर्सन मरने से डर रहा है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं होप बाकी है जो ये मर नहीं रहा है, ठीक है। तो आप देख रहोगे इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड बट इज एफ्रेड टू डाई, ठीक है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी बातों पर ये मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। और आप देखोगे कि जैसे इसके बॉस ने इसको ज़रा सा भी कुछ कह दिया या किसी सामने वाले पर्सन ने इसको पॉइंट आउट कर दिया कि फॉर एग्जांपल कोई प्रेस करने वाला था, वो अपना काम बिल्कुल परफेक्शन से करता था, ठीक है, प्रेस करने वाला है, अच्छे से प्रेस करता है, पर फिर भी किसी पर्सन ने आकर उसको पॉइंट आउट कर दिया कि नहीं तुमने ये ठीक से नहीं करा है, तो उसको इससे बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, बुरा लगता है, तो ये चीज़ उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। बिकॉज वो हर काम अपना परफेक्शन से, उसे लगता है कि वो परफेक्शन से करता है और वो करता भी है, ठीक है। तो उसको अगर ज़रा सा भी कोई कुछ कह दे तो उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अब लो मटरिंग डिलीरियम में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल उसका कोई भी बिजनेस है, ठीक है। अब वो अपना कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ठेला लगाता है, ठीक है। अब उस पर्सन को किसी ने कह दिया, किसी जो उससे वो चीज़ ले रहा है, ठीक है, कस्टमर है, उसने कुछ कह दिया कि तुमने सही से नहीं करा ये, ठीक है, तुमने सही से नहीं बनाया ये, तो अब वो उसको कस्टमर को से बुरी तरह तो बोलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देगा कि नहीं मैंने तो ऐसे करा है, तो वो जो उसे बुरा बोलना होता है ना, वो हल्के हल्के बोल जाता है, तो डैट इज़ लो मटरिंग, ठीक है। धीरे धीरे कोई चीज़ बोलना जो हम बोलना चाहते हैं, ठीक है, पर एग्जैक्टली सामने उस कस्टमर के नहीं बोल पाएगा ना। वो ऐसे ही कोई पर्सन है, वो उसको बॉस ने परेशान करा उसके, ठीक है, तो वो अपने बॉस से थोड़ा बहुत
कह लेगा, बट जो अंदर की बात अभी भी रह गई वो नहीं कह पा रहा है, वो हल्के हल्के हम देखते हैं कि हल्के हल्के वो पर्सन धीरे धीरे में बोल देता है, धीमे धीमे मटर करता रहता है, हम बोलते हैं लो मटरिंग, ठीक है। अब जैसे ये पर्सन होता है, ये बहुत मतलब जैसे काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ये, और ये बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व होता है, तो ये सो नहीं पाता ना ठीक से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप भी मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी नक्स वोमिका बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट मेंटल बिहेवियर्स, मेंटल जनरल्स बताए हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आई होप you like the video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.